ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली है, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों समझते हो। बाबा के हम लवफुल हैं और उनके दिए हुए लॉ पर चलते हैं, रूल्स पे चलते हैं। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो। कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बनते, और जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बनते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में और स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं, तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न कि दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है, वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। हम दूसरे को फिर नियम और मर्यादा पर नहीं चला सकते, नहीं कह सकते कि हाँ आप ऐसे करो, क्योंकि हम खुद नहीं चल रहे हैं। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा, लेकिन बन नहीं सकेगा ना, जब तक हम खुद भगवान के लॉ पर नहीं चलते हैं। हम किसी और को सही रास्ते पे नहीं ला सकते हैं। इसलिए अपने आप से पूछो, मैं अपने प्रति व अन्य आत्मा के प्रति लॉफुल बना हूँ? प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म संपर्क में एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किसी प्रकार का लॉ तो ब्रेक नहीं किया। तो लॉ तो ब्रेक किया। अगर हमने कुछ भी व्यर्थ बोल दिया, व्यर्थ सोच लिया, तो लॉ तो ब्रेक कर दिया। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। लॉ मेकर व लॉ ब्रेकर हूँ ना। बाबा बोल रहे हैं कि अब देखो अपने आप को। वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो, मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लॉ मेकर व लॉ ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करते हैं, तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लाज, कायदे व ईश्वरीय नियम क्या है, वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह भी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात उस पे चलना। जानने के बाद मानना होता है, और मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझे कि जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं, अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेला से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो, वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है। जानने में परसेंटेज है? नहीं जानते कि अमृत वेला से उठना है और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है, तो उसको जानना कैसे कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना तब चल नहीं पाते हो। वो जान गए हैं तो बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, फिर ये अंतर क्यों है? अज्ञानियों को ये समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर चलते नहीं हो ना। हम दूसरों को समझाते कि हम आत्मा है, लेकिन हम खुद को आत्मा समझकर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो लॉ ब्रेक कर रहे हैं। फिर ये अंतर क्यों रखा है? आप भी जानते हो कि ईश्वरीय नियम है यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा देती है, ऐसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में बस सफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है, ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थ अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब मैं आत्मा हूँ, पुरुष हूँ। ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन? आत्मा ना। पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। तो आज का वरदान भी क्या है? अपने को सारथी समझना है। ऐसे पुरुषार्थ कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो। हाँ, ऐसे कहो कि हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कभी हार नहीं हो सकती। यानी अगर हम
सारथी है ये याद है, आत्मा है याद है, तो हार नहीं होगी। जानने में चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी अर्थात सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वह कब रुकता नहीं, बीच बीच में मार्ग में जो भी सीन आती है उनको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो, जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो। इसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो सदा विजय है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आ जाता है, तभी हार होती है। और छोटी छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वो छोटी सी गलती कौन सी? एक मात्रा की सिर्फ गलती है, एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहें, सदा सफलता मूर्त विजयी मूर्त बन जाएंगे। कभी लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं। अगर हम लॉ को, जितनी लॉ है, जितनी मर्यादा है उसको हम समझें, तो हमेशा हम क्या रहेंगे? सरेंडर रहेंगे, तो सफलता मूर्त रहेंगे, विजय मूर्त रहेंगे। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी अपनी मत चलाते हैं, इसलिए हार हो जाती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव के बजाय शव को देखते हो। शव माना बॉडी, बॉडी को शव कहते हैं। तो शिव को देखने के बजाय शव को देखते हो। शिव को देखने से शिव को भूल जाते हो। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष, विकारों की विष, एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम ही ऐसा निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं कर सकेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ, तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने आप को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। जैसे कोई फल फूल चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ना, फूल फल जो है सड़ा हुआ नहीं हो, कटा हुआ नहीं हो, तभी हम भगवान को चढ़ाएंगे। तो हमारे संकल्प ऐसे हो जो हम भगवान को चढ़ा सके, उनके ऊपर बलिहार कर सके। तो क्या ऐसे संकल्प हम सोच रहे थे जो भगवान को दे सके? तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने आप को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर था, बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। ये चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। तो ऐसे संकल्प हम बाप को दे भी नहीं सकते हैं। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उनमें कोई भी अशुद्धि है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की, तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ाने है वह तो समझ सकते हो।
हर संकल्प में श्रेष्ठता बढ़ते जाओ, हर संकल्प पाप और पाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा शुद्ध संकल्प चलने का प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध और व्यर्थ संकल्प जो हुआ है, किया, उसकी प्रत्यक्ष सजा का अनुभव करेंगे। तब सजा का प्रत्यक्ष अनुभव होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है। व्यर्थ धन गंवाने वालों की रिजल्ट क्या होती है, दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते भाव द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है। क्योंकि अभी यात्रा चलते चलते मंजिल पर ऊंचे पहुंच गए हैं, तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होते हैं, क्योंकि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है और दुनिया को के लिए जलते रहना है। तो अगर एक कदम भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, फिसल जाएंगे, ऊंचाई के बजाय पाँव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना टेंशन वलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहम दिल बन कुछ न कुछ जो सॉल्यूशन देते आया हो वह प्रमाण वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अब रहम दिल नहीं। अगर अब तक भी रहम दिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहम दिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहम दिल बन सके। इस कारण अब यह नहीं समझना कि बाप रहम दिल है इसलिए जो कुछ भी हो गया बाप रहम कर देगा, नहीं। अब वो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। इसीलिए अब जरा भी गफलत करने का समय नहीं। अभी तो बिल्कुल अपने कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते करते पद्मावती बनो। नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसे कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्म, पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने। अगर पद्मपति नहीं बनो तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहेंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ न जाए ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ जाने बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अगर किसी को कुछ ऊंच ऊंचा बोल दिया तो क्या हो गया, पदम का कमाई नहीं हुआ। लेकिन उसी समय किसी के लिए श्रेष्ठ संकल्प कर दिया तो पदम का कमाई हो गया। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति स्वरूप रहम दिल का नहीं होता, इसलिए शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब न समीप आ रहा है। संहार यानी कि किसी आत्मा का संहार नहीं, विकारी संकल्पों का, विकारी संस्कारों का संहार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए भी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन बनना आज सभी देखते हुए आगे बढ़ा है, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सदगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज वाल पहलेपन देख फिर भी प्यार समझाते रहते हैं, वह रूप सदगुरु का नहीं होता। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है वैसे सत संकल्प, सत बोल और सत कर्म बनाने वाला है। तो क्या बाबा कह रहे हैं, कोई भी आश्रय शक्ति
इसीलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसा न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है ना, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसा संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे सब बच्चे लाड कोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संघारी बनो। ऐसे स्टेज बनाओ जो आश्रय संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक नजर से असुर संहार नहीं। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नजर से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नजर से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो। क्या आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो? आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले किस संप्रदाय में गिने जाएंगे? आप कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार कब भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं वह भस्म हो गए हैं। आते हैं तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने आप से। अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय अभी अभी आसुरी संप्रदाय के वश हो गए तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। तो अब अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान देना है, रखना कि सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोकर खत्म कर लेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी। इसलिए ईश्वरीय मर्यादा के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे अमर्यादा पर चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार से स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना उससे वंचित होना होना पड़े, इसलिए अब सोच समझ कर कदम उठाना है। ऐसे लॉज शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से तो सावधान करना चाहिए। फिर ऐसे न कहना कि हमने तो ऐसा समझा नहीं, है तो नई बात है। तो पहले से ही सुना रहे हैं, सूक्ष्म लाज के साथ साथ स्थूल लाज। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सॉरी। सूक्ष्म लाज लाज के साथ स्थूल लाज व नियम भी है। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले की सजा। इसीलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता और लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसीलिए अब अपने को लॉ मेकर समझ हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना।
माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पाते हैं। इसीलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान करते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का नमस्ते। हम लॉफुल लवली आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।